नमस्कार। सोचिए, कभी कभी जो सबसे बड़े और गहरे आइडियाज होते हैं ना, वो हमारी नज़रों के ठीक सामने पुराने ग्रंथों में छिपे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक विचार के विकास को समझने वाले हैं कि कैसे जो हमारी बुनियादी धारणाएं होती हैं वो पत्थर की लकीर नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ बड़े ही क्रांतिकारी तरीकों से बदल जाती हैं। तो चलिए इस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या वो विचार जिन्हें हम इतना पवित्र मानते हैं, इतने आधारभूत मानते हैं, वो भी समय के साथ बदल सकते हैं? ये विश्लेषण इसी की पड़ताल करेगा और ये दिखाएगा कि कैसे एक आध्यात्मिक विचार ने सदियों के दौरान एक पूरी तरह से नया रूप ले लिया। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। हम क्या करेंगे कि अलग अलग ग्रंथों में से एक धागा पकड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे तीन बहुत जरूरी भूमिकाएं, सेवक की, उद्धारकर्ता की और अनुयायी की, पूरी तरह से नई परिभाषाओं के साथ सामने आई। ये एक तरह की खोज है जो हमें विचारों की दुनिया में एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है यशाया की किताब से, जहां सेवक का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसी भूमिका है जिसकी कल्पना शुरुआत में आज से बहुत अलग तरीके से की गई थी। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये जो सेवक है, ये कोई एक अकेला इंसान नहीं था। नहीं, ये पूरा का पूरा इज़राइल राष्ट्र था। उन्हें एक खास काम के लिए चुना गया था। वे सब मिलकर एक साथ ईश्वर के सेवक थे। और ये कोट इस आइडिया को कितनी खूबसूरती से बताता है ना, कि सेवक का मिशन सिर्फ इज़राइल को दोबारा खड़ा करना नहीं था, बल्कि इसका मकसद तो पूरी इंसानियत की सेवा करना था। ईश्वर का जो उद्धार का प्रोजेक्ट था वो हमेशा से ग्लोबल था, जो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना था। अच्छा, अब कहानी में एक और मोड़ आता है। सिर्फ सेवक की भूमिका ही नहीं बदल रही थी, बल्कि ईश्वर की सेवा का जो तरीका था, यानी बलिदान का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें भी एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा बदलाव आ रहा था। तो ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ईश्वर को कैसा बलिदान चाहिए। क्या सिर्फ जानवरों की बलि देना उन्हें खुश करने के लिए काफी है, या फिर वो कुछ और चाहता है? भजन संहिता हमें इस पर एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे नबियों की शिक्षा ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। ये एक तरह का एक धीमी लेकिन बहुत बड़ी क्रांति थी। लोगों की सोच बाहरी रस्मों रिवाजों से हटकर दिल की सच्चाई की तरफ जा रही थी। धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि ईश्वर को खुश करने का तरीका कुछ मारना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तो इस पूरे बदलाव का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बलिदान का मतलब ही पूरी तरह से पलट गया। अब इसका मतलब किसी की जान लेना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी देना, उनकी सेवा करना था। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां वो जो निस्वार्थ सेवक का आइडिया था और जो सच्चे बलिदान का विचार था, वो दोनों मिलकर मसीहा की एक बिल्कुल नई तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये देखिए, ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का है। लोग उम्मीद कर रहे थे एक ताकतवर राजा की, जो दुश्मनों को हराएगा, सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन मिला क्या? एक मेमना। ईश्वर का मेमना का ये जो विचार था, ये इतना क्रांतिकारी था कि इसने उस वक्त की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। इसने तो शक्ति की परिभाषा ही बदल दी। तो ये जो ईश्वर का मेमना टाइटल है, इसके पीछे बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। ये कोई मामूली टाइटल नहीं है। इसमें 3 अलग-अलग कहानियां एक साथ बुनी हुई हैं। पहला, पास्का का मेमना, जो आजादी का प्रतीक है। दूसरा, यशाया का वो सेवक जो बेगुनाह होते हुए भी दूसरों के लिए दुख उठाता है। और तीसरा, अब्राहम का मेमना, जो ईश्वर खुद देता है, इंसानों से मांगता नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ एक इंसान पर खत्म नहीं होती। अब फोकस उस एक उद्धारकर्ता से हटकर उसके अनुयायियों के समुदाय पर आता है, जैसा कि संत पॉल ने समझाया है। ये बहुत दिलचस्प है कि चर्च के लिए जो असली ग्रीक शब्द है एक्लेसिया, उसका मतलब ये है वो लोग जिन्हें बाहर बुलाया गया है। मतलब ये सिर्फ कोई बिल्डिंग या संस्था नहीं है, बल्कि ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसे एक खास मकसद के लिए एक साथ बुलाया गया है। और हाँ, एक और आम गलतफहमी है संत शब्द को लेकर। संत होने का मतलब ये नहीं कि कोई नैतिक रूप से परफेक्ट हो। नहीं, इसका असली मतलब है वो इंसान जो अलग किया गया है,